हाय स्टूडेंट्स। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है लीक पर वे चले। इस पाठ के लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में विश्वेश्वर दयाल के घर हुआ। शिक्षा इलाहाबाद में सर्वेश्वर जी ने बीए और सन 1949 को एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका निधन 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हुआ। इस पोयम के बारे में जानते हैं। चलिए। लीक पर वे चले जिनके चरण दुबले और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो या राह रो के कड़े, पीले बास के जुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं, जो दुर्बल और हारे हुए होते हैं, वही परंपरागत रास्ते पर चलते हैं। लेकिन कवि का कहना है कि कवि तो हमेशा ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो कि स्वयं और नए रास्ते अपना खुद बनाए हो। हमें तो अपने द्वारा बनाए नए रास्ते ही अच्छे लगते हैं। रास्ते में पीले बांस के जुरमुट हवा से हिलक रहे हैं, ऐसा लगता है कि हवा गीत गा रही है और हमारे सपनों के सच होने का राह दिखा रही है। शेष जो है जो भी है, वक्ष खोल कर डोलती अमराइया, गर्व से आकाश तामे कड़े, ताड़ के ये पेड़, हिलती छितज की जालरे, झूमती हुई डाल पर बैठी, फलों से मारती किलकिलाती शोक अलहड़ हवा। इसका अर्थ है, रास्ते में सीना ताने कड़े आम के बाग और ताड़ के बड़े बड़े पेड़, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश को तामे कड़े हो। उनके पत्ते के हिलने से ऐसा लगता है जैसे क्षितिज के जालरे लटक रही है। क्षितिज का अर्थ होता है वहाँ यहाँ जगह जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए लगते हैं। इनकी झूमती हुई डालों, बैठी हुई किलकिलाती हुई चंचल मस्त हवा फलों को हिला रही है। गायक मंडली से तिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे, शुष्क ताल में नाचता एक अंजूरी जल, सभी बन रहा है कहीं तो विश्वास, जो संकल्प हमें सब उसी के ही सहारे है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुबले और आरे हैं। इसका अर्थ है, आकाश में बादल गायक मंडली की तरह तिरक रहे हैं। बादल जो उमड़ गुमड़ कर आता है उसे गायक मंडली के समान बताया गया है। रास्ते में मिलने वाले टीले ऐसे लगते हैं जैसे बड़ा सा बाजा हो। सूखे हुए तालाब में स्थित एक अंजलि जल को फिर से नदी बनने का इंतजार कर रहा है। ये सभी साक्षी होकर हमें विश्वास दिला रही है कि हम अपनी संकल्प शक्ति के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। परंपरागत रास्ते पर तो कमज़ोर और हारे हुए इंसान ही चलते हैं, इसलिए हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए और हमारे अंदर की संकल्प विश्वास को कभी भी समाप्त करना नहीं चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। इसी के साथ हमारा यहाँ कविता समाप्त होता है। धन्यवाद।